प्रभु हमारे आराध्य भगवान शिव के नाम पर रखा गया हो, वह सामान्य धरती कैसे हो सकती है? यह शिव बनकटा की धरती जिसने मुझे शुरुआती दिनों से हमेशा मुझे ताकत दिया, हमेशा मुझे बल दिया, आगे बढ़ने की शक्ति दिया, इस शिव बनकटा की धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और यहाँ के लोगों से मैं आशीर्वाद मांगता हूं। जब हमारे देश के बड़े नेता स्वर्गीय मोहन सिंह जी उस कार्यक्रम में आए थे, देश के बड़े समाजवादी नेता बाबू हरकेवल प्रसाद कुशवाहा जी मंच पर आए थे, हमारे उस समय के विधायक जब ये क्षेत्र हमारा भाजपा रानी में था, कामेश्वर उपाध्याय जी मंच पर आए थे। उस समय के बड़े नेता जिन्होंने अपने भुजाओं के दम पर समाजवादी पार्टी का घर घर झंडा गाड़ दिया, स्वर्गीय राम नगीना यादव जी उस मंच पर मौजूद थे। आदरणीय दीनानाथ कुशवाहा जी देवरिया सदर के विधायक थे, वो अभी इस मंच पर मौजूद थे। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब मेरी अवस्था मात्र 24 बरस की थी, 24 बरस की उम्र में यहाँ के लोगों ने उस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाया था और उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया था। मुझे याद आ गया, मैं जब इस मंच पे चढ़ रहा था तो मुझे वो परिदृश्य याद आया। मेरे बड़े बुजुर्ग सब लोग, मेरे गार्जियन यहाँ पर मेरी आंखों के सामने बैठे, आप लोगों के सामने आपका बच्चा बोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन आज मेरी जुबान पर वो बात नहीं आ रही है जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कि अपनों को जब मैं सामने देखूंगा तो इस समय मैं राजनीतिक बात क्या करूँगा। जिन लोगों ने मुझे सर, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। 2027 में सपा की कितनी सीटें लेने जा रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश के तकरीबन 57,000 से ऊपर ग्राम सभाओं में जी समाजवादी पार्टी ने 1,77,000 बूथों पर बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति कर दिया है जी, और बीएलए की नियुक्ति करके हम लोगों ने एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी की जो छलकपटी नीति जी। थी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और एसआईआर में हम लोगों के जो नाम काटे जा रहे थे, जी, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उनके व्यापक और बड़े पैमाने पर उनके नाम काटे जा रहे थे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तन्मयता से और उनकी निगरानी में पूरी पार्टी ने एक समूह में भारतीय जनता पार्टी की छलकपटी नीति को समझा और सभी लोग गांव-गांव में बूथों पर जा करके एसआईआर के सुदृढ़ीकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सहभागी बन करके एसआईआर में किसी का नाम कटने न पाए और जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी एक नाम को 3-3 बार, 4-4 बार, 5 बार अलग अलग बूथों पर दर्ज करा रही है, उनके नाम कटवाने का भी समाजवादी पार्टी ने काम किया जी। तो इस मतदाता शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम था उसमें समाजवादी पार्टी ने पूरी सहभागिता निभाई है और आज पीडीए जन चौपाल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के समूचे 57,000 से ऊपर ग्राम सभाओं में, 800 से ऊपर ब्लॉकों में, तकरीबन 75 जनपदों में, 375 तहसीलों में समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत के साथ जी, पूरे कार्यकर्ता लगन के साथ श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प है। जी, भीतरघात से बचने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता क्या उपाय करेंगे सर? इस बार हमारी पार्टी करो या मरो की अभियान के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जी। हमारा इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ हमारी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का चुनाव नहीं है, यह जनता के हकों की रखवाली कैसे होगी, जनता के हितों की रक्षा कैसे होगी और जनता इस चुनाव को लड़ने जा रही है, जनता इस चुनाव को जीतने जा रही है। यह चुनाव पहली बार कोई राजनीतिक दल नहीं, जनता चुनाव लड़ने जा रही है। श्री अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी नीति है, सिद्धांत है, विचार है, वह पूरी तरह से जनता के हक की कैसे रक्षा हो सके इसके लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं और कार्यक्रम किए जाते हैं। आज जो शिव बनकटा में ये कार्यक्रम हुआ, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर गांव-गांव कोई मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की विचारधारा की पोल खोल रहा है और समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। आज 28,000 से ऊपर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गैंगस्टर लगे हैं, गुंडा एक्ट लगे हैं, तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और आज हमारे कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं। उसके बावजूद इन हाल के 9.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सामंती सत्ता के सामने समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चट्टान की तरह से टिका है और श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। क्योंकि सर आप नौजवान हैं, नौजवानों के लिए आपकी गवर्नमेंट आती है तो नौकरी से संबंधित, रोजगार से संबंधित क्या कुछ करेंगे सर? रामपुर में कारखाना होगा जब अखिलेश जी का जमाना होगा जी। भटनी का चीनी मिल चलाने के लिए हम लोग पूरी तरह से, विधायक जी चूँकि मजदूरों की बात करते हैं, खेत खलिहान की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं,
ये हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है। जी। हमारे पूरे रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र का नाम है रामपुर कारखाना, लेकिन एक सुई बनाने तक का कारखाना नहीं है। जी। जब हम लोग भटनी का चीनी मिल चलाएंगे जी। तो उसमें रोजगार भी मिलेगा, जी। किसानों को उनकी आय दोगुनी कैसे हो जी। इसके लिए बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन होगा, जी। मुफ्त में किसानों को पानी मिलेगा, जी। मुफ्त में किसानों को सिंचाई के लिए खेत के लिए खाद मिलेगा। जी। तो समाजवादी पार्टी मुफ्त में खाद भी देगी, पानी भी देगी, और मुफ्त में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग गन्ने की फसल उगाने के लिए, जी। गन्ने की फसल लगाने के लिए जी। जो बीज तैयार होता है हम लोग अच्छे बीजों का इंतजाम भी कराएंगे। और भटनी का चीनी मिल चलेगा रामपुर कारखाना में। अगर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी भी परिस्थिति में भटनी का चीनी मिल चलाना पड़ेगा तो चलेगा, जी। इसलिए कि हम लोग कथनी और करनी में भेद नहीं करते जी। हैं। हमारी पार्टी का तो नारा है जी। कि जो कहा वो करके दिखाया उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जी। धरती और गगन में अभी जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम जी। है। तो हमारी पार्टी जो कहती है वो करती जी। है। किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। और तकरीबन 17 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद खाली है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जब 2022 में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जनता के सामने ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में उस समय उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12 लाख सरकारी विभागों में पद खाली थे। आज के समय में 17 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद खाली है। लेकिन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने उस समय बोला था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में जो भी उत्तर प्रदेश के युवा योग्य हैं उनकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी दी जाएगी। और सरकारी नौकरी के साथ हम पेंशन की भी बात करते हैं, जो पुरानी पेंशन है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जब 12 से 17 तक मुख्यमंत्री थे तो विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को उन्होंने ट्रेजरी से उनके लिए मानदेय का इंतजाम किया था। तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी सरकारी मुलाजिम, गांव के लड़के, गांव के नौजवान कैसे बनेंगे उसके लिए हमारी पार्टी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी से अब सबका मन उब चुका है। सब लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की विदाई हो जाए, ये बुलडोजर अब बाबा अपने घर लेके चले जाएं। अब किसानों का ट्रैक्टर, किसानों का ट्रैक्टर खेतों में चले, किसान खेतों में मुफ्त में सिंचाई करे, मुफ्त में बिजली से पानी चला जाए खेतों तक, नहर की पानी मुफ्त हो, इसके लिए पूरी इंतजाम समाजवादी पार्टी करेगी। जी, अंतिम सवाल होगा सर कि अंत में, चूँकि हम सभी लोग रामपुर कारखाना विधानसभा में निवास करते हैं, हम लोगों का घर है रामपुर कारखाना, तो यहाँ की जनता विशेषकर नौजवान साथियों से प्रवक्ता मनीष सिंह जी का क्या निवेदन होगा? देखिए, मैं यहाँ की जनता से सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी, चौराहे पर लोग टिकट बांटने लगते हैं। कोई कहता है कि फला को मिलना चाहिए, कोई कहता है फला को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम करके, जो ये आरएसएस वाले हैं, ये घूम घूम करके बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी फला को टिकट देंगे, श्री अखिलेश यादव फला को टिकट देंगे। ये एक र्यूमर और एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। पूरी हमारी पार्टी सर्वे के आधार पर जो हमारा लोकप्रिय उम्मीदवार होगा, जिसको जनता पसंद कर रही होगी, जिसके नीतियों पर, सिद्धांतों पर, विचारों पर जनता को यकीन और भरोसा होगा, आदरणीय हमारे दीनानाथ कुशवाहा जी हैं, जिनका राजनीतिक जीवन संघर्षों का है। तकरीबन 50 वर्षों का इनका बेदाग जीवन है। तो ऐसे लोग अगर समाजवादी पार्टी में एक धरोहर के रूप में काम कर रहे हैं तो ये लोग समाजवादी नीतियों की जब बात करते हैं तो गांव-गांव में ऊर्जा आती है। उस ऊर्जा के आधार पर श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी सिद्धांतों और विचारों के आधार पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देंगे, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी, 15 करोड़ से ऊपर वोटर इस बार मन बना चुके हैं कि श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत इस बार का जो वोट पड़ेगा वो विधायक बनाने के लिए नहीं बनेगा, श्री अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के लिए पड़ेगा। धन्यवाद सर।